प्यारे बच्चों, आज हम आपको लाभ हानि के एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जिस सवाल को हल करने में स्टूडेंट काफी समय लगाते हैं। कुछ स्टूडेंट तो देख करके ही छोड़ देते हैं। वैसे प्रश्न को हल करने का हम आपको यूनिक ट्रिक बताएंगे कि कैसे उस तरह के प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। उस एक क्वेश्चन को जो अक्सर हम देख रहे हैं, चाहे तो स्टूडेंट छोड़ देता है या कुछ स्टूडेंट बनाते हैं तो उसे ट्रेडिशन मेथड से बनाते हैं, जिसकी वजह से काफी समय लगता है और इस एक क्वेश्चन को हल करने के वजह से दूसरे प्रश्न को छोड़ देते हैं। तो उस तरह के प्रश्न अक्सर हम देख रहे थे कि इस तरह के प्रश्न को स्टूडेंट बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं बनाने में। तो उस क्वेश्चन को आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। आज की टॉपिक है लाभ हानि, लाभ एवं हानि। ये क्वेश्चन जो संबंधित है वो लाभ हानि चैप्टर से है, जिसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और जिस प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं वो प्रश्न अगर आप कॉपी लेकर के हैं, मेरे वीडियो जब भी देखें तो आप कॉपी और पेन के साथ बैठे ताकि मेरे साथ आप भी बनाएं और इस पूरी क्लास का आनंद लें। तो सवाल है, पहले एक बार हम हिंदी में बोल देते हैं और जिसको इंग्लिश में लिखना है वो फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। सवाल को समझ लीजिए कि सवाल है क्या। सवाल है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। द सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर सेम। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, मतलब पहले को जितना में बेच रहे हैं उतने को दूसरे में ही बेच रहे हैं। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। द सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर सेम। पहले वस्तु को बेचने पर हमें 13% का लाभ होता है। 13% का लाभ होता है और दूसरे वस्तु को बेचते हैं तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। पहले वस्तु को बेचने पर 13% का लाभ होता है, जबकि दूसरी वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। तो कुल बिक्री पर वस्तु के कुल बिक्री पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, यह पूरा सवाल है। अब पूरा सवाल को एक बार आप हिंदी में सुन लें कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। पहले वस्तु को बेचने पर 13% का लाभ होता है, जबकि दूसरे वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत का हानि होता है। तो कुल बिक्री पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। The selling price of two articles are same. First article is sold at 13% profit, where second article is sold at same percent of loss. Then find the percentage profit or loss in the whole transaction. सवाल समझ में आ गया कि the selling price of two articles are same. First, the selling price of two articles are same. दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। और बोलता है कि पहले वस्तु को बेचते हैं तो 13% का लाभ होता है। द मर्चेंट गेट द 13% प्रॉफिट ऑन सेलिंग द फर्स्ट आर्टिकल एंड गेट द सेम परसेंट ऑफ लॉस ऑन सेलिंग द सेकंड आर्टिकल। देन फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शंस। तो बताइए कुल बिक्री पर कितने प्रतिशत का उस व्यापारी को लाभ या हानि हुआ। तो पहले को बेचते हैं तो 13% का लाभ होता है, दूसरे को बेचते हैं तो उतने ही प्रतिशत का हानि होता है। यही सवाल है ना। और दे रखा क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य क्या है, समान है। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस वो समान है। विक्रय मूल्य क्या है, समान दे रखा है, समान है। तो इस तरह के प्रश्न को आप कैसे बनाओगे, इसका बनाने का जो ट्रिक है वो देखो कैसे आप इस तरह के प्रश्न को हल करोगे। अगर पहले वस्तु को बेच रहे हैं तो जितना भी परसेंट दिया हो, वट एवर द परसेंट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन,
चाहे वो 13 दिया हो, 17 दिया हो, 20 दिया हो, 25 दिया हो, इट डजंट मैटर। प्रतिशत का जो भी दिया हो और जितना प्रतिशत लाभ हो रहा हो उतना ही प्रतिशत अगर हानि होता है तो आप क्या करोगे, याद रखोगे कुल बिक्री पर जिंदगी भर लॉस होगा। तो कितना लॉस होगा, लॉस मतलब हानि होगा, कितना हानि होगा, तो जितना दे रखा उसका स्क्वायर कर देना और फिर 100 से भाग दे देना। 13 का स्क्वायर होता है 169, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, गोया 1.69% की हानि होगी। इट मीन्स 1.67% इज ऑलवेज लॉस। तो इस तरह के प्रश्न में हमेशा नुकसान ही होता है। नाउ टेक द अनदर एग्जांपल। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां पर दे रखा है सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस आर इक्वल, सेलिंग प्राइस इक्वल है और पहले को बेचते हो तो क्या हो रहा है, आपको फर्स्ट को बेचते हो तो प्रॉफिट होता है कितना, सपोज दैट 19% प्रॉफिट, दूसरे को बेचते हो तो उतनी प्रतिशत का लॉस होता है 19% लॉस। तो बोलता है कि कुल बिक्री पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन। तो याद रखो अगर पहले का में जितना प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे को बेचने पर उतना ही प्रतिशत की हानि हो रही है और दोनों का विक्रय मूल्य समान दे रखा है तो ऑलवेज हमेशा नुकसान ही होगा। तो इसका बनाओगे कैसे, कितना लॉस होगा, लॉस मीन्स हानि, तो याद रखो हमेशा तो हानि होगा कितना, तो 19 का स्क्वायर कर दो और बाई 100। अब यहां देखो 19 दे रखा है, 19 का स्क्वायर होता है 361, 2 जीरो है 2 अंक के बाद दशमलव बैठाओ, इतना प्रतिशत की नुकसान होगी हमेशा। कुल बिक्री पर उसे 3.61% की हानि होगी। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट हो तो दूर हो जाए। इस तरह के प्रश्न को बनाने में स्टूडेंट काफी समय लेते हैं या नहीं तो छोड़ देते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्न बताना बेहद जरूरी है। मान लीजिए पहले को बेचे तो आपको 9% का हानि हुआ और दूसरे सामान को बेचे तो इतने ही प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब शुरू वाला बेच रहे हैं तो जितना नुकसान हुआ था, जितना परसेंट, दूसरे वस्तु को बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है, जबकि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान दिया है। ठीक है, ए पर्सन गेट द 9% लॉस इन on selling the first article and get the same percent of loss to sell the second article. If the selling price of both the articles are same, then find the percentage profit or loss in the whole transactions. तो कुल बिक्री पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा, तो आप इसका स्क्वायर करके 100 कर देना, निकल जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, 2 जीरो नीचे में 2 अंक के बाद दशमलव बैठाओ, इट मींस 0.81% ऑलवेज हानि होगा, मतलब नुकसान होगा। उम्मीद है ये ट्रिक समझ में आ गया होगा आपको। कोई दिक्कत है? नहीं है तो चलिए अब आपकी बारी। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर करके कमेंट के जरिए बताएंगे मुझे। आपके लिए होमवर्क फर्स्ट आर्टिकल को आप जब बेच रहे हो, पहले वस्तु को तो आपको 12% का लाभ हो रहा है और दूसरे वस्तु को बेच रहे हो तो उतने ही प्रतिशत का हानि हो रहा है। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, तो कुल बिक्री पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा।
कुल बिक्री पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। ठीक है, ये सवाल हम शॉर्ट पे लिख दिए हैं। ये सवाल आपको देगा तो कुछ इस तरह देगा कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, पहले वस्तु को बेचने पर 12% का लाभ होता है, जबकि दूसरी वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत का हानि होता है, तो कुल बिक्री पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। अगर इसी सवाल को इंग्लिश में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछ सकता है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर सेम, फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट 12% प्रॉफिट वेयर सेकंड आर्टिकल इज सोल्ड एट same % of loss, then find the percentage profit or loss in the whole transaction। तो इस सवाल को आप बना करके मुझे कमेंट के जरिए आंसर भेजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस लाभ हानि के नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि कैसे सवाल है जो स्टूडेंट बनाने में बहुत समय लेते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो छोड़ देते हैं। वैसे सवालों को बनाना हम बताएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।